ये जो पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया LY-80 का, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो मिज़ल है, ये इसका गाइडेंस सिस्टम इज़ अमेजिंग। टारगेट का इससे बचना, जब एक दफ़ा लॉक कर ले तो इस मिज़ल से बचना बहुत मुश्किल है। ये सरफेस पे पानी के जाके दुश्मन की शिप्स को, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन और बहुत इफेक्टिव इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। पाकिस्तान की जब दिफाई कैपेबिलिटीज़ की बात आती है तो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, तमाम जो मुसल्लह अफवाज हैं वो एक दूसरे से आगे जो है हमें नज़र आती। अभी रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने जो है बहरा अरब के अंदर कामयाब मशकें की हैं और LY-80N जो है मिज़ाइल, उसका कामयाब तजुर्बा किया है। ये क्या है और इससे पाकिस्तान की जो नेवी की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें कितना इजाफा हो गया है और हमारा दुश्मन जो है उसको किस तरह के जो पैगाम या सबक है, आज की इस गुफ्तगू में हम इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, हमने देखा है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान की तमाम अफवाज ने डिस्प्ले किया है, इसमें कोई अब वो शक-व-शुबे की गुंजाइश नहीं। ये जो पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया LY-80 का, इसको आप कैसे देखते हैं कि कितनी बड़ी, यानी कि पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद की हिफाजत में कितना पाकिस्तान के अंदर जो है दिफाई कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है? जी, देखें, ये जो मिज़ल है जिसका तजर्बा किया है, ये सरफेस टू एयर, बिल्कुल जी। और ये जो LY-80 है, इसका एक वर्जन एयरफोर्स भी यूज़ कर रही है। ये नेवी के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया वर्जन है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिजिनसली मेड है, यहाँ पे बना है, ये बात है चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन अब ये यहीं पे बन रहा है और अब नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मतलब ये चीजें हमें किसी से खरीद के बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लानी, हमने यहाँ पे जरूर हस्बे जरूरत है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि आपने एक तो आपने जब ऑफेंसिव होके दुश्मन के इलाके में जाना है, एयरफोर्स ने जाना है या आर्मी ने जाना है, तो आपने ज़ाहिर है पेनिट्रेट करना है और आपने वहाँ पे जाके अटैक करना है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती है कि दुश्मन की साइड से कोई मिसाइल, कोई जहाज़ भी आके यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है। उसके लिए आपका एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का, और वो लेयर्स में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो HQ-9 जो है, वो जो एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम भी है, वो चाइनीज मेड है, वो आर्मी के पास है। बिल्कुल। फिर यही LY-80 और FM-90 जो है मिसाइल, और इसके अलावा भी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम सैम्स जिसमें और भी आते हैं, वो एयरफोर्स के पास है। फिर नेवी के पास अपना, जब एक प्लेटफॉर्म समुंदर में जाता है तो उसको जो है वो सरफेस से थ्रेट होता है, उसको सब सरफेस थ्रेट होता है, यानी जिसको आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर कहते हैं। बिल्कुल। और उसको एयर से थ्रेट होता है। सो एयर का जो फैक्टर है वो इस प्लेटफॉर्म में ऐड होने से, इसको इंटीग्रेट करने से, जो हमारी शिप्स के ऊपर उन प्लेटफॉर्म जो नेवी के हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत पोटेंट इसके अंदर वो ऐड हो गया, क्योंकि ये जो मिसाइल है, ये इसका गाइडेंस सिस्टम इज अमेजिंग। बिल्कुल। ये सैटेलाइट से गाइडेंस और मल्टीपल जगहों से गाइडेंस लेता है और टारगेट को होन करता है, और उसके ऊपर फिर टारगेट का इससे बचना, जब एक दफ़ा लॉक कर ले तो इस मिसाइल से बचना बहुत मुश्किल है। सो ये, और इसका जो अपना टर्मिनल रडार है वो भी बहुत इफेक्टिव है, यानी ये गाइडेंस के बाद एक लेवल तक जब ये टारगेट ये स्ट्राइक भी करता है और उसके बाद जो आने वाले खतरात हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। ये नहीं, ये इसका जो रडार जब आखिर में इम्पैक्ट के करीब होता है तो फिर ये अपने रडार पे चला जाता है, अपने रडार पे, और इसका जो अपना रडार है फिर वहां से इससे बचना जो है वो एयरक्राफ्ट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उसको लॉक कर लेता है। सो इसका जो गाइडेंस या लॉकिंग सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव है। इसलिए देखें, जो नेवल प्लेटफॉर्म्स थे उनके अंदर इस वेपन का ऐड होना, सरफेस टू एयर मिसाइल का, उसकी पोटेंसी बहुत बढ़ा देता है। सरफेस टू एयर से मिसाइल ये कि हमारे जो शिप्स हैं उनके ऊपर से ये फायर किया जा सकेगा, और जो एयर के अंदर, यानी कि हम जो हमारे पास खतरात आ रहे हैं, जो जहाज आ रहे हैं, यहाँ से भी अब जो है ना वो उनको रफील से फील मारा जा सकता है। अब जो नेवी के प्लेटफॉर्म्स को जो दुश्मन की एयरफोर्स से थ्रेट है, आप यूं कह लीजिए एयरफोर्स से थ्रेट है, उसको ये काउंटर करेगा। तो अपना कर्नल साहब, ये इसकी जो टेस्टिंग है, इसकी जो मशकों की जो टाइमिंग है, उसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्रिटिकल टाइम था? कुछ 2-3 हफ्ते पहले हमने थोड़ी सी ज़रा
सर क्रीक की बातें सुनी थी और वो उनके राजनाथ के कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, उन्होंने मशकें वगैरह भी की थी। उस हवाले से जी इसकी टाइमिंग टेस्ट की जो है उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने आपको कहा था, याद होगा कि जब सब कह रहे थे कि ये सिंदूर 2 शुरू होने वाला है और ये क्रीक से शुरू होगा और फलाना होगा, मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बता तो यही रहे थे ना कि क्रीक वो तो सर क्रीक पे आ गए थे, वहां पहुंच गए थे, उधर अपनी एक्सरसाइज की थी, तरशूल टाइप सारा तो शुरू कर लिया, सारा दिखा रहे थे और वो अपनी एक्सरसाइज दिखा रहे थे। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसकी इम्पोर्टेंस, इस मिसाइल की इम्पोर्टेंस, और ये जिस दिन फायर हुआ, कहाँ फायर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ये पाकिस्तान नेवी ने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की। उस एक्सरसाइज को नेवल चीफ उसको विटनेस कर रहे थे। उसमें बहुत सारे वेक्टर्स को टेस्ट किया गया। बहुत सारे। एक ये जो LY-90 तो क्योंकि एक प्रोमिनेंट आ गया, इसके साथ साथ जो था वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यानी जो ड्रोन्स, जो सुसाइडल ड्रोन्स नेवल प्लेटफॉर्म से उड़ा के किस तरीके से उनका ट्रायल हुआ। इसके अलावा जो अनमैन्ड सर्विस वेसल, यानी कि एक पानी में एक तो टॉर्पेडो होता है जो कि मिसाइल जाके तो शिप्स को और सबमरीन से करता है, टच कर एक ये फ्लोटिंग सरफेस के ऊपर रहने वाला वेसल जो कि जाके यानी अनआर्म्ड व्हीकल की तरह, या एक जिसको आप ड्रोन कहते हैं, जो हवा में भी उड़ते हैं, ये सरफेस पे पानी के जाके दुश्मन की शिप्स को, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हुई और बहुत इफेक्टिव इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई। और इसके अलावा भी बाकी जो वेक्टर्स और चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, EW, और उसकी भी यानी कम्प्रिहेंसिवली इस एक्सरसाइज में ये नए प्लेटफॉर्म और जो पुराने प्लेटफॉर्म हैं, इन सब की इंटीग्रेटेड जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो देखिए। देखें, पाकिस्तान ने एक सिस्टम जो डेवलप किया जिसको हम लिंक 17, वो लिंक 17 खाली एयरफोर्स पे अप्लाई नहीं होता, वो खाली मतलब आर्मी पे अप्लाई नहीं होता, वो नेवी पे भी उसकी। जब हमने CDS पूरा एक कॉम्प्लेक्स पूरा बना दिया और उसके ऊपर तमाम फौज, इसका मकसद ही यही था ना कि इस अदारे का कायम करेंगे ताकि तमाम मुसल्लह अफवाज वो इंटीग्रेटेड हो जाएं, हर एक ही लिंक जो है ना वो हर तरफ जाए, अब हर किसी का अपना अपना लिंक ना हो दरमियान। क्योंकि आपने जब एक स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट तीनों फोर्सेस में बना दी, तो अब जब आपने इनको मल्टी डोमेन में प्ले करना था, तो उसके लिए आपको एक कंसोलिडेटेड एक ऐसा ऑफिस चाहिए था जो सारी डोमेन को और ट्राई सर्विस को उसको वॉर के अंदर चेस बोर्ड पे प्ले कर सके। तो आपने CDF का इदारा बना दिया और ये इस वक्त की जरूरत थी, ये हमारी मार्का हक्कल, वन ऑफ द लेसन। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। दोस्तों, जैसे कर्नल साहब ने भी बताया कि जो मेड इन पाकिस्तान अब जो डिफेंस अपना जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी जो है वो ये बरकतें हैं मार्का हक़ी के, उसके बाद पाकिस्तान की जो दिफाई आलात हैं उनकी मांग दुनिया भर में बढ़ रही है, जिसमें JF-17 थंडर जो है वो भी सरफ़हरिस्त है और जो नेवी का मिसाइल का तजर्बा किया वो भी पाकिस्तान ने खुद बनाया। तो पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है अपने दिफा में, ये बड़ी अच्छी बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।